सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। कुछ सुख तो होते हैं जो इंद्रियों के भोग से आते हैं, अर्थात हमारी इस दुनिया के सुख, और कुछ सुख होते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। श्री कृष्ण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ये सुख उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है, और ये जो सुख है इसको हम सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण करते हैं, लेकिन तभी जब योगी की अवस्था में आ जाए। जिन सुखों को हम जानते हैं वो तो थोड़ी देर के ही होते हैं। असली सुख क्या है वो हम में से कुछ लोग ही जानते हैं। इसलिए भक्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो योग करना शुरू कर दीजिए। योग का पहला कदम है उस परम आनंद को जानने का। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भक्तों, दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? लाखों करोड़ों का प्रॉफिट या इसी तरह का कोई वर्ल्डी बेनिफिट? हम लाभ को इसी सेंस में समझते हैं, और यही हमारी अज्ञानता और बेवकूफी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको यह लाभ मिल जाता है ना, उसको उसके बाद और किसी लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता, परंतु इस लाभ को पाने के लिए योगी बनना पड़ता है, तभी इस तरह की प्राप्ति संभव है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीर्ण चेतसा। इस दुनिया को भव सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख है, और इस संसार से आप बचेंगे कैसे? कोशिश करिए ये जानने की कि आखिर उस संसार में है क्या। और यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो इस दुनिया के दुख से अलग है वही योग है। इसे ही हमको जानना चाहिए, और जानने के बाद इस योग को हमें सच्चे मन से करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी। भक्तों, दुनिया में योग ही एक ऐसा रास्ता है जो भगवान की सच्चाई के बारे में बताएगा।